ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम कर रहे हैं श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 5 का अध्ययन और श्रवण, जिसे सुनने से पहले करते हैं भगवत नाम की माला। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। इस अध्याय में हम सुनेंगे नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शापोद्वार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहां कुछ समय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है। हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसलिए आप दोनों को मैंने शाप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्वार की बात बता रहा हूं। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्वा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे
और प्रेम से विहल हो उसका नमन, वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्रह्मन पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णता ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप, तत्व, प्राकट्य, विवाह, गार्हस्थ्य धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पिता में ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं, किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी क्या बोले ये हम अगले अध्याय में सुनेंगे। इति अध्याय 5। ओम तत्सत। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। 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 हे ईश्वर, आपकी बच्ची से आपकी पूजा अर्चना करने में, आपकी कथा उच्चारण करने में कोई गलती हो गई हो, कोई शब्द का उच्चारण गलत निकल गया हो तो अज्ञानी समझकर, अपनी बच्ची समझकर क्षमा कीजिएगा। अपना आशीर्वाद भरा हाथ, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम सब पे बनाए रखिए। बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरावालिदा। बोल सांचे दरबार की जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा। बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।